अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग भी सऊदी में नए आए हैं और उनका जो है अभी प्रोविजनल पीरियड चल रहा है। तो मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग जो है सवाल करते हैं कि क्या मैं प्रोविजनल पीरियड में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ, अभी मेरा 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ तो क्या क्या सूरत होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं इसी टॉपिक पर रखता हूँ ताकि आपका जो भी इस तरह का डाउट होता है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, किसी भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो अब तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि प्रोविजनल पीरियड क्या होता है। तो प्रोविजनल पीरियड वो है जब भी आप किसी भी कंट्री से आए हो यहाँ सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे जो है आपका अमूमन जो वीज़ा होता है वो 90 दिन का लगा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का 30 दिन का भी होता है, 60 दिन का भी होता है, लेकिन 99% जो लोग होते हैं उनका वीज़ा जो होता है 90 डेज़ का होता है। अब 90 डेज़ का वीज़ा जो होता है वो जो है ड्यूरिंग प्रोविजनल पीरियड कहलाता है। अब प्रोविजनल पीरियड क्यों कहलाता है? क्योंकि प्रोविजनल पीरियड में जब भी आप यहाँ आते हैं तो आपका प्रोविजनल पीरियड होता है आपके लिए और आपके कंपनी या कफ़ील के लिए होता है कि अगर 90 दिन में आपका जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं खुद ही आया हूँ, जैसे आप आए हैं, तो मान लीजिए कि आप यहाँ आएँ, तो यहाँ से जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आपका 90 दिन चालू होगा। उस 90 दिन के अंदर में आप देखेंगे कि आपका कफ़ील या आपका कंपनी सैलरी के मामले में या फिर एकोमोडेशन, खाना पीना या काम के मामले में सही है आपके लिए, तो फिर जो है आप 90 डेज़ के बाद जो है अपना काम को और आगे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके आगे चल सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मुझे कफ़ील या कंपनी पसंद नहीं आया तो आप इस दरमियान जो है अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा करके जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग का ये भी डाउट होता है कि जब मैं फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए बोलता हूँ 90 डेज़ से पहले, तो मुझसे जो है मेरे कंपनी या फिर कफ़ील जो होता है मुझसे अमाउंट मांगता है। तो देखिए, वो मांग सकते हैं और वो एलिजिबल भी हैं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। तो हो सकता है कि आपका कंपनी 4000, 5000 चाहे 10,000 रियाल मांगे तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर इसके अगेंस्ट केस भी करते हैं तो वहाँ पे जो है आपके हक़ में वो केस नहीं आने वाला है। ठीक है मेरे भाई। अब बात रही ट्रांसफ़र की, तो 90 डेज़ से पहले आप जो है, अगर आपका इकामा बना हो चाहे नहीं बना हो, अगर आपका 90 डेज़ कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जो है प्रोविजनल पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अब बात रही कि प्रोविजनल पीरियड में कंपनी आपके साथ क्या कर सकती है। तो प्रोविजनल पीरियड में कंपनी के लिए भी एक हक़ का बात होता है कि मान के चलिए कि आप कंपनी इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा जवाब दिया, आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन जब आप यहाँ आए तो कंपनी जो है या कफ़ील है आपको 90 डेज़ तक चेक करता है कि जिस काम के लिए आपको लाया गया वो काम आप कर सकते हैं, उस काम के लिए आप बेहतर हैं या नहीं हैं। अगर मान के चलिए आप उस 90 डेज़ के अंदर में आपका कफ़ील या कंपनी आपको देख लेता है कि नहीं, ये बंदा अपने काम के लिए एलिजिबल नहीं है, मेरे काम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे जो है आपको फ़ाइनल एग्ज़िट वो लगा कर के आपको भेज सकता है। अब बात रही कि पैसे की, लेकिन अगर कंपनी या कफ़ील आपको फ़ाइनल एग्ज़िट लगाता है तो वहाँ पे आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने आपको फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया, ना कि आपने लगाया। अगर आप लगाते हैं तो फिर कंपनी जो है क्लेम कर सकती है कुछ अमाउंट का, लेकिन अगर कंपनी या कफ़ील करता है, फ़ाइनल एग्ज़िट लगाता है, तो फिर वो किसी भी अमाउंट के लिए क्लेम आप पे ऊपर नहीं कर सकता है। चलिए ये बात हो गया। अब बात हो गई कि 90 डेज़ आपका कंप्लीट हो गया, प्रोविजनल पीरियड भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सारे लोगों का इकामा प्रोविजनल पीरियड में ही बना दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो परेशान भी होते हैं कि मेरा जो है अभी 30 दिन हो गया है, 20 दिन हो गया है, 2 महीना हो गया है, लेकिन मेरा इकामा नहीं बना। तो इस सूरत में जो है अगर आपका 90 डेज़ कंप्लीट नहीं हुआ है तो कफ़ील या कंपनी के अंडर में होता है कि वो आपका इकामा बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। लेकिन 90 डेज़ जिस दिन आपका कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद 1 दिन गुज़र गया तो फिर जो है आपको इकामा लाजिम बनवाना पड़ता है। लेकिन ये जो इकामा का प्रोसेस है ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये कंपनी या फिर कफ़ील उसका मसूल है, आप नहीं मसूल हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा नहीं बना तो मैं क्या करूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो काम है आपका कफ़ील या कंपनी करेगा। ठीक है मेरे भाई। तो लेकिन बात रही कि अब मान लीजिए कि आपका इकामा भी बन गया, आपका इकामा वैलिड है चाहे अनवैलिड है, जो भी है, आपका 90 दिन भी गुजर गया है, अब आपको ट्रांसफ़र लेना है। तो देखिए, जो भी लोग यहाँ पे सऊदी में आते हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है ट्रांसफ़र। मान के चलिए मुझे कफ़ील या कंपनी पसंद नहीं है, या फिर उनके साथ कुछ मेरा अनबन रहा, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता, XYZ जो भी रहा। अब अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप 1 साल जब तक अपने कफ़ील या कंपनी के पास काम नहीं कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर 1 साल से पहले अगर आप जो है किसी कफ़ील या किसी कंपनी से क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगा लेते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आप रिक्वेस्ट मंगाएंगे तो वो रिक्वेस्ट जो है आपके जो कफ़ील या कंपनी होगा उसके पास जाएगा और वहाँ पे लिखेगा वेटिंग फॉर अप्रूवल फॉर योर ओल स्पॉन्सर, या फिर जो आपका कफ़ील होगा उसका। तो जब तक आपका कफ़ील या फिर आपका स्पॉन्सर जो भी होगा आपका जब तक अप्रूव नहीं करेगा तो वहाँ पे आपका नहीं होगा। अगर वो अप्रूव कर देता तो अच्छी बात है, अगर तो फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो फिर 1 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। अब बात रही कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट की, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे नए आए हैं, जिनका भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है क्यूबा प्लेटफॉर्म पे, तो अगर नहीं बना हो तो पहले जाके कॉन्ट्रैक्ट अपना बना लें, कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लें क्यूबा के थ्रू। मान के चलिए आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपको टर्मिनेट करना है। तो पहले तो सिस्टम कुछ और था कि पहले जो भी आपका 3 साल 2 साल 5 साल जितने साल का भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आप टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद फिर आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ये तरीका था। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है उसमें आपको जो है 1 साल पहले से भी आप अपना ट्रांसफ़र जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। अब टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं कि टर्मिनेट कर दिया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या होगा कि मान के चलिए आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाया है 1 साल का, चाहे 2 साल का, चाहे 5 साल का, जो भी है, XYZ जो भी है, और वहाँ पे क्या होगा कि आपने 1 साल से पहले टर्मिनेट कर दिया। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एग्रीमेंट किया हुआ था, जैसे मान के चलिए 2 साल का आपका एग्रीमेंट किया हुआ था, आपने 1 साल से पहले टर्मिनेट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका 2 साल का चाहे जितना भी XYZ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप अपना पहले कंप्लीट करेंगे। टर्मिनेट तो आपने कर दिया लेकिन आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के बाद फिर जो है आपको अपने क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाना पड़ेगा। क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगा कर फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब वहाँ पे जब आप ट्रांसफ़र करवाएंगे तो फिर आपके अपने, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और आपने अपना क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगा लिया ट्रांसफ़र के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको अपने पुराने कफ़ील या स्पॉन्सर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाता है टर्मिनेट करने के बाद। टर्मिनेट करने से पहले नहीं। फिर आपको जो है अगर टर्मिनेट नहीं किया, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पे क्यूबा पे जो है आप अपना मंगा लिया है रिक्वेस्ट, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आपका जब तक अप्रूवल नहीं होगा आपके कफ़ील या आपके स्पॉन्सर की तरफ से, तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो ये मैंने वीडियो बनाया पूरा एक जो है प्रोविजनल पीरियड के ऊपर, ताकि आपका जो भी डाउट हो प्रोविजनल पीरियड में आपका ट्रांसफ़र का जो तरीका होता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का जो तरीका होता है, मैंने इस वीडियो में हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब देने का, आपका जो भी आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए